आप उनको अलग से मेंशन कर लेना। डाइवर्सिटी का क्या रीजन था, अलग से क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम आपको। देखो सबसे पहले देखो द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। जो फ्रांस में इस क्रांति के जो मेन कारण थे स्टार्टिंग के, क्या कारण थे? व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ द रेवोल्यूशनरी इन फ्रांस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कारण था कि जो अनावश्यक टैक्स लगाए गए थे वहां के सम्राट के द्वारा, ठीक है, और भोजन की जो खाद्यान्न की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था वहां पर, है ना। तीन सोसाइटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लर्की, सेकंड नोबिलिटी और थर्ड कौन सी थी बताओ? थर्ड में पीजेंट्स हो गए, यस, स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, है ना। तो ये बहुत कई सारे कारण थे, ठीक है। इसकी जो मैं क्वेश्चन आंसर है दिया, आप समझ पा रहे हैं ना? समझ रहे हो ना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या होगा, है ना। इन सारे क्वेश्चंस की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है, बाद में। अब देखो, हाँ, which group of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Or which section of society would have been disappointed with the custom of the revolution? अब देखो, अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है चैप्टर को, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आराम से आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन से ग्रुप थे फ्रेंच सोसाइटी के जिसको इस क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा हुआ? बताओ अभिषेक। वेरी गुड, है ना। जो थर्ड जो सेक्शन था, थर्ड स्टेट का, जो रिच जो पीपल थे, जो रिच और एजुकेटेड पीपल थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके बाद ये कह रहा है कि व्हिच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर। अब ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसे अपनी जो पावर थी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? यस, है ना। जो नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे उनको फोर्स किया गया था उनकी पावर को रेलिंक्विश करने के लिए। रेलिंक्विश मींस होता है छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, है ना। उसके बाद which section of society would have been disappointed with the custom of the revolution। अब जो रेवोल्यूशन के कस्टम्स थे, तो कौन सी सेक्शन था सोसाइटी का जो इस चीज से डिसअपॉइंटेड था, नाराज था? बताओ कौन सा सेक्शन ऐसा था बेटा जो मतलब इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कस्टम्स थे, उसकी परंपराओं थे, उससे पूरे सिस्टम से नाराज था, परेशान था, डिसअपॉइंटेड था? इसमें भी क्या है, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, पीजेंट्स थे, ठीक है ना, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द कस्टम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हाँ, डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं आपको। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा ना, वाइट। अब हम चैटियों से वर्ड देख सुना है, क्या मतलब इसका? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड? तो अ प्लेस where king and noble जो चैटियों
पेलेस क्या है, एक तरह से कह सकते हैं हम पैलेस, पैलेस के रूप में इस वर्ड का यूज किया गया है। एक ऐसा स्थान जहां पर राजा और दूसरे जो शाही लोग थे वो रहते थे, उसको चैटियोस कहा गया है। ठीक है, अब हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप। एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब देखो, यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो यूरोप में समाजवाद की स्थापना हुई, उसके बाद रूसी क्रांति, रूस में भी इसी तरह की रेवोल्यूशन हुई थी, जस्ट लाइक अ फ्रेंच, है ना। उसके बारे में सेकंड चैप्टर में डिटेल से दे रखा है, उसमें पढ़ेंगे हम द एज ऑफ सोशल चेंज। अब देखो, सामाजिक बदलाव समय समय पर क्या है कि ये बात हम केवल रशिया की या फ्रेंच की नहीं कर रहे हैं ना, हर जगह हर कंट्री में समय समय पर क्या हुआ है, सामाजिक बदलाव आए हैं, है ना, सामाजिक पुनर्जागरण हुआ है। ऐसे हमारे भारत में भी कई सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का टाइम आया जहां पर समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, उनमें कुछ समाज सुधारकों के द्वारा समय समय पर बदलाव किया गया, नए नए चेंजमेंट लाए गए, समाज के उत्थान और उन्नति के लिए इस तरह के परिवर्तन समय समय पर किए गए हैं। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और यूरोप में समाजवाद की स्थापना किस तरह से हुई उसके बारे में। ठीक है, तो पेज नंबर 25 पे देखो, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो देखो, जैसा कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी and circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas about individual rights and who controls social power begins to be discussed in India. Raja Ram Mohan Rai and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. अब देखो, ये कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने फ्रांस की जो पावरफुल आइडियाज थे उस फ्रांस रेवोल्यूशन की वजह से, जिससे कि वहां पर इक्वालिटी एंड लिबर्टी को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ओपन अप किया था, वहां पर शुरुआत की थी किस चीज की, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन व्हिच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो एक अच्छे सामाजिक सुधार के जो स्ट्रक्चर था उसे बनाने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। उसके बाद जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि 18th सेंचुरी में सोसाइटी थी, उसे ब्रॉडली एक विस्तृत रूप से डिवाइड किया गया था 3 स्टेट्स में। वो 3 स्टेट्स क्या थे, फर्स्ट क्लर्की हो गए थे, क्लर्की मींस क्लर्की में पर्सन व्हिच बिलोंग्स टू द नोबल फैमिली एंड हु वर्क इन चर्चेस, जो चर्च में काम करने वाले पादरी हो गए, और भी जो लोग थे जो चर्च में कार्य करते थे वो क्लर्की स्टेट में आते थे। सेकंड में सारे वो नोबल लोग, जो शाही लोग, जो राजा, जो एक तरह से राज दरबार में कार्य करने वाले और राजा की फैमिली से बिलोंग करने वाले, वो सेकंड स्टेट में हो गए, है ना। और थर्ड स्टेट में जो सारे जो स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल बिजनेसमैन होंगे, वो सभी आते थे। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता था कि जो टैक्स जो पेयर थे वो केवल थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उन्हीं से टैक्स किया जाता था। उनको जो सेकंड स्टेट में जो लोग थे, नोबलिटी और आपके चर्च में काम करने वाले लोगों से, क्लर्की पीपल से, उनको एक्सेप्टेड किया गया था, किससे, टैक्स से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा भेदभाव था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो एरिस्टोक्रेसी थी वहां पर राजतंत्र था, और चर्च जो कि पूरी इकोनॉमिक और सोशल पावर थी जिनके पास, है ना, जो कि आर्थिक और सामाजिक पावर को कंट्रोल करते थे, अचानक इस क्रांति की वजह से ऐसा प्रतीत होने लगा था टू चेंज दिस, इसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया था। और इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के कई पार्ट्सों में, जिसमें कि यूरोप और एशिया शामिल था, उसमें नए विचारों का,
है ना, नए विचारों का उद्भव हुआ, एक तरह से नए विचारों की शुरुआत हुई, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स, सभी सिटीजन्स के, सभी लोगों के पर्टिकुलर जो व्यक्तिगत राइट हैं उनको शामिल किया गया था, है ना। एक मनुष्य के, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के क्या बेसिक नीड्स होते हैं, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना, और किस तरह से उनको, जो उनके अधिकारों की, उनका संरक्षण करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इस चीज पे मेन फोकस किया गया था। इसके बाद अब देखो, जिन्होंने जो सामाजिक जो शक्तियां थी, उन्होंने शुरू किया था इस चीज के बारे में डिस्कस करना कि किस तरह से चेंज। अब इसमें देखो, भारत में भी जो राजा राममोहन राय थे, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे भारत में। आपने सुना होगा 1829 में, इनकी वजह से ही 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, है ना। हिंदुस्तान में क्या था कि जैसे उसकी पति की डेथ के बाद जो उसकी वाइफ है, उसे भी उसी के साथ क्या करते, सती होना पड़ता था, है ना। एक इस तरह से ऐसा कस्टम था हमारे यहाँ पर, एक कुरीति थी जिसकी तहत, और बेसिक इसमें थी, राजपूत जो फैमिलीज थी उनमें सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति थी, है ना। तो अब राजा राममोहन राय ने इसको 1829 में विलियम बेंटिक जो थे उस टाइम गवर्नर थे भारत के, उनकी सहायता से इसे खत्म करवाया था, है ना। और भी बहुत कई सारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, उन्होंने जो बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं समाज में, ठीक है। अब देखो, उनमें डेरोजियो भी थे, डेरोजियो भी जो विलियम डेरोजियो थे और राजा राममोहन राय थे। इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है ना। उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंपॉर्टेंस को समझा था, और उसके बाद उन्होंने फिर अपने यहाँ पर अपने जो उन्होंने यहाँ समाज में अपने जगह पर उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न reshaped these ideas of social changes। अब जो ये कॉलोनीज में जो डेवलपमेंट हुआ था, फ्रेंच जो कॉलोनी में डेवलपमेंट हुआ था, इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक बदलावों में बदलाव हुए। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society। अब देखो, केवल यूरोप में ही इस तरह के ऐसा नहीं था जो कि पूरा समाज का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, समाज में एक बड़ा बदलाव चाहते थे, बल्कि पूरे विश्व में ही मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लोगों को ये लगने लगा था कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, ये बुराइयां हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए, उनको दूर किया जाना चाहिए, और सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, what did the terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms don't mean the same thing in all contexts or all terms. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change। अब देखो, हम इसमें देखेंगे, हमने ब्रीफ में कि बहुत सारे राजनीतिक परंपराएं, पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस थे, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे 19th सेंचुरी के आसपास, जिन्होंने कि कैसे उनका प्रभाव रहा इस बदलाव में, इस तरह से जो पॉलिटिकल चेंज हुए, है ना। फ्रांस में देखो कितने सारे चेंजेस हुए, ठीक है, किस तरह से रेवोल्यूशन शुरू हुई। उसके बाद फिर जो अब जो एक थर्ड स्टेट का जो तीसरा सेक्शन था, है ना, उसी को बेनिफिट मिलता था, अब भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उसके बाद लोगों ने फिर इस चीज को समझा, उन्होंने फिर दोबारा से रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था कि सभी लोगों को समान राइट्स मिले, कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन विशेष को, एक वर्ग विशेष को ही इस चीज से बेनिफिट ना किया जाए, ठीक है ना। तो फाइनली फ्रेंच में इस रेवोल्यूशन की वजह से लंबे टाइम पीरियड के बाद लोगों को इक्वलिटी और लिबर्टी का अधिकार मिला था, ठीक है। और लिबर्टी का, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, जो लिबर्टी और इक्वलिटी जो वर्ड्स लिए हैं हमारे संविधान में, वो फ्रांस से लिए गए हैं ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का न केवल भारत में, कई देशों में वहां की जो ये क्रांति हुई थी, फ्रांस क्रांति हुई थी, और उन चीजों को लोगों ने अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ, थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। अब इस रूस में अब बात करेंगे रशिया में, तो रशिया में जो क्रांति हुई थी, उसकी वजह से, उसके माध्यम से जो समाजवाद था वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल विचार बन गया था वहां पर। किस चीज के लिए?
एक नई सोसाइटी को शेप करने में, एक नए सोसाइटी को आकार देने में, नए सोसाइटी के निर्माण में, ठीक है ना, इन 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी।